ओम शांति। 22/9/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, ना ही शारीरिक श्रम है, ना ही धन आदि खर्च करने की कोई आपको मेहनत है, और ना ही ऐसे कुछ श्रम करने की आवश्यकता है। मुरली का प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर्स सुधरते जाएंगे। प्रश्न, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? उत्तर, कोई ना कोई विकर्म ज़रूर होगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा है। समझा बाबा कितना गुहार आज आपको बता रहे हैं। बाप का फरमान ना मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों को खातरी तो हो गई है कि बेहद का बाप आया हुआ है। श्री कृष्ण को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। यह गीत तो यहाँ के नाटक वालों ने बनाए हुए हैं कि महाराज धीराज श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो इन गीतों से भी कुछ ना कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। हर गीत का भी बाबा ने यथार्थ उसका अर्थ समझाया है ना। आरती में भी हम तन मन धन गाया करते थे। पुराने ओल्ड गीत भी हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान की, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला रे आसमान की, कितना बदल गया इंसान। तो अब इंसान कैसे बदल गया? इंसान दुख में है। क्यों दुख में है? क्योंकि उसमें 5 विकारों की जंक चढ़ी हुई है। तो कितना बदल गया ना, कितना अच्छा, कितना सच्चा, कितना प्यारा हुआ करता था जो इंसान, वो कितना बुरा हो चला है ना। तो यही गान है। बाबा कहते, तो इन गीतों से भी कुछ ना कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बेहद का बाप गरीब निवाज ज़रूर है। जिस भारत को साहूकार बनाते हैं वह भारत अब गरीब बन गया है। भारत में ही उनका जन्म होता है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। देवभूमि और प्रभु की भूमि है ना, अखंड भूमि, अखंड भारत भूमि। तो बाबा कहते हैं क्योंकि उनका जन्म यहाँ ही हुआ है ना, तो भले पूजा करते हैं, कोई भी नेशन में यह चित्र है, परंतु जन्म तो यहाँ होता है ना। जैसे क्राइस्ट का जन्म और कोई जगह है, परंतु चित्र तो यहाँ भी है ना। तो भारत को गॉड फादर का बर्थ प्लेस कहेंगे। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं, वह तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते, ठिक्कर भित्तर कच्छ मच्छ 5 तत्वों में सब में कह देते, मनुष्यों में भी कहते, आत्मा सो परमात्मा कह देते। बाबा कहते, आगे तुमको भी पता नहीं था, अभी जानते हो कि भारत पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, मरण से बेशक न्यारा है, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं, तो इसलिए वो जन्म में तो आते हैं लेकिन मरण से न्यारे हैं, है ना। तो बाबा कहते, जन्म भी कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली, अवतरण होते हैं ना, अवतरण लेते हैं, दूसरे शरीर में आते हैं। वैसे ही सहज भाषा अगर समझना है
तो जिस तरह से प्रेत आत्मा आ जाती है ना, कोई बेकारी आत्मा किसी शरीर को धारण कर लेती है, तो ये तो एवर प्योर आत्मा है। ये सर्वशक्तिमान परमात्मा ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, है ना। प्योरिटी के लिए आते हैं, दुनिया को सत्य बताने के लिए आते हैं, दुनिया का सत्य दुनिया को ही बताने आते हैं ना, मनुष्य आत्माओं का। तो यह बाबा कहते हैं मरण में तो नहीं आते हैं, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं, बाकी जन्म तो होता है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, मेरा दिव्य जन्म है, और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश कर फिर छोटे से बड़े बनते हैं ना। गर्भ में 9 मंथ के लिए शरीर को बढ़ाते हैं। जब आत्मा आती है तभी हलचल होती है, उसके पहले नहीं होती। लेकिन परमात्मा कहते हैं मेरा दिव्य जन्म है, मैं ऐसा नहीं बनता हूँ जैसे मनुष्यों का जन्म कोख में आकर के बड़े होते, मैं ऐसा नहीं बनता हूँ। हाँ, कृष्ण माँ के गर्भ में जाते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं, लेकिन विकारों से नहीं, योग बल से, है ना। तो बाबा कहते छोटे से बड़ा कृष्ण बनते हैं। हर एक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती है। यह मनुष्य मात्र की बात है, भगवान की बात हो ना सके। मनुष्य ही कंगाल, मनुष्य ही सिरताज बनते हैं। भारत सतयुग आदि में डबल सिरताज था, पवित्रता की निशानी रहती है। पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज था ना। पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ताज रहता है। विश्व का मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक ताज गुम हो गया, फिर सिंगल ताज वाले बने। यह ज्ञान की बातें हैं। पूज्य से पुजारी बनने के कारण एक ताज गुम हो जाता है। राजाएं पतित होते आए हैं, और जो पावन राजाएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी पास हो गए हैं, उनके चित्रों की पूजा करते आए हैं। जो पवित्र पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, उनको ही 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। जो भारत कल पूज्य था सो अब पुजारी बना है। फिर पुजारी गरीब से पूज्य साहूकार बनना है। अब तो कितना गरीब है। कहाँ हेवन के महल थे, मंदिर के ऊपर भी कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, तो वे अपना महल तो और ही अच्छा बनाते होंगे ना। ज़रा बुद्धि को ले जाइए, दिव्य दृष्टि को उस तरफ, तो वे अपना महल कितना अच्छा बनाते होंगे। अभी तो कितना गरीब है, गरीब से साहूकार अभी तुम फिर बनते हो। पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है। बाप तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, कैसे आपको पुरुषार्थ करना है, कैसे याद में रहना है, कैसे पवित्र बनना है, कौन से अवगुण छोड़ना है और कौन से सद्गुण धारण करने हैं, कौन से आत्मा के निज स्वरूप हैं और कौन से स्वरूप नहीं हैं जिनको तुमने अपना बना लिया है। तो पुरुषार्थ मेहनत तुम बच्चों को ही करनी है। युक्तियाँ रोज बतलाते हैं, जितना टाइम फुर्सत मिले यह याद की कमाई करनी है। ऐसे बहुत काम होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती है ना। बहुत सारे काम होते हैं जिसमें बुद्धि को आप यहाँ वहाँ रख करके भी कार्य भली भांति कर सकते हैं, और कोई कोई में बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जब फुर्सत मिलती है, घूमने फिरने जाते हो, तो बाप की याद में रहो, उसमें तो बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। बुद्धि को कहीं और लगाने, उससे बेस्ट है कि आप खुदा दोस्त के पास साथी बना करके उसके पास ही रहें। तो यह कमाई बहुत करनी है, यह है सच्ची कमाई। बाकी तो वह है अल्पकाल के लिए झूठी कमाई। यह शिक्षा तुम बच्चों को अभी ही मिलती है। तुम जानते हो कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। घर बार भी नहीं छुड़ाते हैं, सिर्फ कहते हैं बच्चे बेकार में नहीं जाना है। इस पर ही अक्सर करके झगड़ा चलता है, और सत्संगों में ऐसे झगड़े थोड़े ही होते हैं। वहाँ तो जो सुनाया वह सत्य सत्य कहकर चले जाते हैं।
झगड़ा यहाँ होता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न ज़रूर पड़ेंगे। बाबा ने कल की मुरली में बताया है कि असुरों का विघ्न किस तरह से पड़ता है इस रुद्र ज्ञान यज्ञ पर, है ना। तो अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, जैसे द्रौपदी को भी दिखाते हैं। पुकारा है कि बाबा हमें यह नग्न करते हैं, इनसे बचाओ। बाप की तो शिक्षा है ही कभी भी नग्न नहीं होना है। जब एक रस अवस्था हो जाए तब यह कर्मेंद्रियां शीतल हों, क्योंकि जब बाबा यहाँ गुप्त में आते हैं तो 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचाते हैं, है ना। राम हमें कोई किससे छुड़ाते हैं? विकारों से छुड़ाते हैं ना। तो फिर अब कई मूंझते हैं कि विकारों से छूट जाएं तो फिर वहाँ बच्चे आदि कैसे हों। तो बाबा कहते जब आपके संकल्पों से सृष्टि की रचना हो सकती है तो क्या आपके योग बल से एक बच्चा एक बच्ची नहीं हो सकती? हो सकती है। और बाबा ने यह भी अपने महावाक्यों में कहा कि बच्चे यहाँ तो किसको 4 हैं किसको 6 हैं, तो किसी किसी को तरसना होता है, उनको संतान नहीं होती, वारिस नहीं होते, बच्चे नहीं होते। तो यहाँ यह दुख है, लेकिन सतयुग में यह दुख नहीं है। हर एक को एक बच्चा एक बच्ची ज़रूर ज़रूर होगा। तो सर्वगुण संपन्न आत्माएं, निर्विकारी आत्माओं के पास सब कुछ है, कुछ पाने की चाहत ही नहीं रहती, इतना सुख है वहाँ। तो बाबा कहते इस तरह अबलाओं पर अत्याचार होते न, कहते नग्न नहीं होना है। जब एक रस बाबा कहते अवस्था हो जाएगी ना, जब सब यही सोचेंगे, सब एक दूसरे को साक्षी होकर के देखेंगे, कर्मातीत अवस्था तो होनी है ना, तो सब एक दूसरे को चमकती हुई मणि, मस्तक मणि देखेंगे, उड़ते हुए फरिश्ते देखेंगे। तो बाबा कहते फिर सब शीतल हो जाएंगी कर्मेंद्रियां, तब तक कोई ना कोई चंचलता चलती रहेगी। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो बुद्धि में, यह ख्याल रहे कि हमको कंपेनियन हो रहना है। बाबा ने शादी करने भी मना नहीं किया। बाबा कहते हैं यूएस वगैरह में तो ऐसा कंपेनियन रहते हैं तो तुम भी रख सकते हो, लेकिन फिर व्रत का भी पालन करना है। दृढ़ निश्चय जो किया है उस दृढ़ निश्चय का भी मान रखना है, क्योंकि आपने सत्य पिता से, सर्वशक्तिमान बाप से वादा जो किया है तो वो वादा तोड़ना भी नहीं, कंपेनियन हो रहना है। विलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते हैं, समझते हैं पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे, बाल बच्चे तो हैं नहीं, इसलिए पिछाड़ी में कंपेनियन बना लेते हैं। फिर भी कुछ उनको देकर चले जाते हैं। तुम लोग तो अखबारें पढ़ते नहीं हो, अखबारों में समाचार बहुत आते हैं, तुम बच्चों को कोई वह पढ़ना नहीं है। सच बाबा जब से बाबा के ज्ञान में आए हैं, सचमुच जो भी न्यूज़ हैं, जो भी अखबार आदि है, पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। बाबा कहते तुम बच्चों को कोई वह पढ़ना नहीं है। बात तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ो तो अच्छा है। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। एक से सुनो, एक से गुनो, एक का ही कहो, एक का ही सुनो। अच्छा, बाबा कहते एक के बारे में बात करो और एक के बारे में ही सुनो। जब अकेले हो तो परमात्मा से बातें करो, और जब सबके साथ हो तो परमात्मा की बातें करो, है ना। बाबा कहते ना ही पढ़ें तो अच्छा है, जो कुछ भी पढ़े हो वह भूल जाओ। हमको बाप ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, यह तुम्हारे लिए है, बंदर के लिए नहीं है। अभी तुम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हो, तुमको ज्ञान सागर बाप मिला है तो उनका ही सुनना पड़े, दूसरे की तुमको क्या सुनने की दरकार है। मनुष्य टीचर के पास, गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कभी ऐसे कहते हैं क्या कि काम विकार में नहीं जाओ, वह तो पावन बनने की शिक्षा देते नहीं।
कोई को वैराग्य आता है तो वह घर बार छोड़ भाग जाते हैं। बाप तो जो शिवाचार्य है वह ज्ञान का कलश तुम माताओं के सर पर रखते हैं। बाकी इस पतित दुनिया में लक्ष्मी कहाँ से आई, यहाँ तो हो ही ना सके। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं। अभी शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। शिवाचार्य वाच ब्रह्मामुख से, समझा? तुम बरोबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो ज़रूर तुम ही मालिक बनेंगे। स्वर्ग का द्वार खोलते हो, गोया स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नरकवासी मनुष्य को स्वर्गवासी बनाना। बाप भी यह सेवा करते हैं ना। पतित से पावन बनाना तुम्हारा भी यही धंधा है जो बाप का धंधा है। आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। स्वर्ग की चाहना तो सब रखते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। उनसे पूछना चाहिए कि जब वह स्वर्ग में गया तो फिर नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो? फिर तो यह अज्ञान अंधियारा हुआ। तुम यहाँ से सूक्ष्म वतन में ले जाकर खिलाते हो क्योंकि तुम जानते हो यह पवित्र भोजन है। वह जो मर जाते हैं उनको पवित्र भोजन थोड़े ही मिलता होगा। लिखते हैं बाबा फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। गाया हुआ है देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। बरोबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है ना। ऐसे नहीं कि ध्यान कोई अच्छा है, नहीं, योग को ध्यान नहीं कहा जाता। बाबा ने आज एक नया पॉइंट समझाया कि ध्यान को योग नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। बैकुंठ में जाकर रास विलास करते हैं, वह कोई कमाई नहीं है। मुरली तो सुन नहीं सकते। यह भोग आदि तो एक रस्म रिवाज है ड्रामानुसार। बाप तो अभोक्ता है, उसे न भोग की आवश्यकता है न उसे श्रृंगार की आवश्यकता है। वो तो ऑलरेडी श्रृंगारित खुद है और हमें श्रृंगार करने आया है। और ना ही उसके पास तन है कि आप उसे न्यू न्यू वस्त्र पहनाएं, ना ही उसके गला है कि आप उसे माला हार पहनाएं। हार जीत तो हम मनुष्य आत्माओं की होती है। जब नर से नारायण बनते हैं तो जीत होती है और जब नारायण से नर बनते हैं तो हमारी हार होती है। तो हार जीत हमारी होती है तो हार तो हमें ही पहननी होती है और जीत हमारी होती है तो हम जीत जाते हैं, तब हम फिर विजयी हो जाते हैं तो हम खुशियाँ मनाते हैं। तो इस तरह से बाप कहते हैं ये सब जो भी भोग आदि की है मैं तो अभोक्ता हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं होता, ना धन ना दौलत, ना खाने ना पीने ना पहनने ना ओढ़ने ना सोने ना जागने, है ना। तो इस तरह यह सब रस्म बनाई हुई है ना। तो इससे कुछ मिलता नहीं है। बाबा कहते जो भी बुद्धि योग लगाओ, है ना, तो वह परमात्मा के साथ में लगाओ, तभी फिर तुम जाकर के बैकुंठ के रास विलास को भोग पाएंगे, है ना। तो बाबा कहते वह कोई कमाई नहीं है। यह भोग भी सब ड्रामानुसार है। मनुष्यों की रस्म रिवाज और संगम युगी ब्राह्मणों की रस्म रिवाज में रात दिन का फर्क है। यहाँ से जाकर सूक्ष्म वतन में खिलाते हैं। इन बातों को जब तक नए समझें नहीं तब तक संशय उठता है। हम कहेंगे ड्रामानुसार, इसकी तकदीर में नहीं है तो संशय पड़ा और चला गया। फिक्र की बात नहीं, इनकी तकदीर में नहीं था। पहली बात भूल जाते हैं कि हमको बाप से वर्षा लेना है। कोई बात में संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। अरे हमारा काम है वर्षे से, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़ें? मुरली तो सुनना है ना। निराकार बाप तुमको डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे? उनको मुख ज़रूर चाहिए। ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्म कुमार कुमारियों से सुनना है। कोई बाहर में दूर चले जाते हैं, मुरली भी नहीं मिल सकती है, तो बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं है, तुम याद में रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो।
यह बाप की श्रीमत मिली है, कहाँ भी हो तुम लड़ाई के मैदान में हो। बाप मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं कि तुमको वह सर्विस तो करनी है, यह तो तुम्हारा धंधा है, शहर की संभाल करना है। तुम पगार खाते हो, पगार लेते हो ना, तो पगार खाते हो, अग्रीमेंट की हुई है तो संभाल भी करनी है ना। देश की रक्षा का एग्रीमेंट किया है तो वो तो बाबा कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह मात्र करना, धंधा तो तुम्हारा करना ही है। तो बुद्धि में लक्ष्य तो बैठा हुआ है, बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। तो वह कहते हैं बच्चे तुम मेरी याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा की याद में रहकर खाओ तो कोई ऐसी चीज़ होगी वह पवित्र हो जाएगी। कल के बाबा ने 2 दिन के पहले भी मुरली में यही सब बताया कि खाना याद में रहकर बनाओ और बैठकर खाओ तो बाबा को साथ लेकर के खाओ, है ना। तो यही सब बाबा देखिए आज भी रिपीट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं शिव बाबा की याद में रहकर कहीं भी रहो, खाओ तो कोई ऐसी चीज़ होगी वह पवित्र हो जाएगी। जितना हो सके परहेज़ भी रखनी है। दवाई जेब में पड़ी अच्छी नहीं लगती है और खा भी लेंगे तो परहेज़ भी करना पड़ता है ना, और टाइम पे खानी होती है परहेज़ के साथ। बाबा कहते हैं इसी तरह से बाबा का पुरुषार्थ भी है, याद के साथ साथ परहेज़ भी चाहिए। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता, याद में ही युद्ध होती है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, माया का थप्पड़ नहीं लगेगा। देह अभिमानी नहीं बनेंगे। तुम अपने को आत्मा समझो, तुम शरीर को याद करते रहते हो, आत्मा को भूल गए हो। इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, उनको जानते हो? शरीर को याद करेंगे तो शरीर रूपी संबंधी याद आएंगे, और अशरीरी खुद को महसूस करोगे तो परमात्मा को याद करोगे। बाबा कहते हैं फिर पूछते हैं उनको जानते हो, तुम्हारा बाप कौन है? उनका नाम, रूप, देश, काल लिखो। उनमें भी वैरायटी लिखते हैं। कोई लिखते आत्मा का बाप हनुमान है, कोई क्या लिखते कितना अज्ञान है। तो फिर समझाया जाता है आत्मा तो है निराकार, तुम्हारा गुरु तो साकार है, निराकार का बाप साकार कैसे होगा? समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है। और साथ में मैनर्स भी अच्छे चाहिए। बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, दूसरे को तीर अच्छा लग जाता है, खुद में मैनर्स ना होने के कारण उन्नति होती नहीं। याद बहुत अच्छी चाहिए। कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि योग बगैर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है, धारणा तो हो जाती है। समझो किसको हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं वह तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा, बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। मांस मदिरा भी खाते होंगे, यह तो एक कहानी है, वह याद पड़ना तो सहज है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आ जाती है, याद की बात ही नहीं, पवित्रता की भी बात नहीं। ऐसे भी बहुत हैं शिव बाबा को याद नहीं करते तो विकर्म विनाश होते नहीं, और ही जास्ती विकर्म करते रहते हैं। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती कि यह विकर्म है, फरमान ना मानना यह तो बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है ना यह करो, उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाना तो बड़ा सहज है, बाबा ने समझाया है, तुम स्कूलों में भी जाकर समझा सकते हो। यह तुम हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हो, बेहद की तो तुम पढ़ते नहीं हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ कहाँ गया? सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी जो चली वह फिर कहाँ गई? उन्होंने राज्य किसने छीना? बाबा कहते हैं इस तरह से किसने चढ़ाई की? तुम बच्चे ही जानते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। यह किसको भी समझाओ तो 7 रोज में बुद्धि में आ जाएगा, परंतु मैनर्स नहीं। ऐसे नहीं कि विकार में जाने से हिस्ट्री ज्योग्राफी को भूल जाएंगे। सारी बात योग की मुख्य है, योग में ही माया धोखा देती है। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। कई प्रतिज्ञा करके भी फिर ठहर नहीं सकते हैं, माया बड़ी प्रबल है ना।
बाप को पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं और ही विकर्म करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं पड़ता और कहने से भी समझ नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो कि बाप गरीब निवास है, रहम दिल है। हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते रहते हैं। इन पर्टिकुलर खास हम सुख धाम में जाते हैं, इन जनरल आम मुक्ति धाम में जाते हैं। सतयुग में बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। फिर चंद्रवंशी, उनके बाद इस्लामी, बौद्धी आदि आए हैं। तो वह आदि सनातन धर्म गुम हो गया है। बड़ का झाड़ कलकत्ते में जाकर देखो, फाउंडेशन है नहीं, सारा झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है। अब फिर से स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथ है सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप और बरसे को याद करना है। दूसरा, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब भूल जाना है। हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। वरदान वरदानी बाप का, बाप के छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमजोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है, क्योंकि कमजोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो, याद ही छत्र छाया है स्लोगन। जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह प्यार का। गुड नाइट।